गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे सहायक वाचन। ठीक है, इसमें गांधी जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहली झलक में यहाँ पे दिया है मोहन का बचपन, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। यहाँ पे दिया है बरसात का दिन था, आसमान में बादल रह रहकर घिर आते थे। एक बालक उन्हीं की तरफ एकटक देख रहा था। देखते देखते एकदम चिल्ला उठा, माँ माँ देखो, सूरज निकल आया, अब तू पारना कर ले। माँ ज्यों ही बाहर आई, सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज पारना करूं, भोजन करूं, है ना। क्या था उस दिन, बरसात का मौसम था, है ना। और बरसात में जानते हो सूर्य देव जो है वो देर से निकलती है ना। तो आसमान में क्या है, बादल जो है रहकर घिर आते थे, है ना। तो एक बालक था, उन्हीं की तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था सूर्य की तरफ। देखते देखते एकदम क्या किया, वो चिल्ला उठा, है ना। जैसे सूरज निकला तो वो चिल्ला उठा कि मामा देखो, सूरज निकल आया, अब तू पारना कर ले, है ना। पारना मतलब होता है अपना व्रत तोड़ ले। ठीक है, माँ ज्यों ही बाहर आई, सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज पारना करूं, भोजन करूं। मनु की माँ ने चौमासे में क्या किया था, सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का क्या लिया था, वहाँ पे व्रत लिया था। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु की माँ को क्या करते थे, भूखा रखते थे। सूरज के न दिखने पर माँ ने जब भोजन नहीं किया तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, माँ तू ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है? बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ जाएगा। अब चल मंदिर चले, शिव के दर्शन करे, वहाँ पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। माँ तू शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है, बाल कृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है, राम मंदिर जाती है, राम के दर्शन करती है। बापू भी सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब ब्राह्मण दोहे चौपाई गाता है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुन, धाय कहती है कि तू राम नाम लिया कर, तो मुझे भूत प्रेत का क्या किसी का भी डर नहीं सताएगा। और बापू हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो तू बता माँ, इन तीनों में कौन बड़ा है ना। ये गांधी जी हैं, देखो बचपन में क्या थे गांधी जी का, बेटा ये तीनों ही बड़े हैं, तीनों ही एक हैं, भगवान के ही नाम हैं। देख ना, मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ और कभी मोनिया भी कह देती हूँ। अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब सब समझने लगेगा। ऊपर बात करने वाले माँ बेटे पुतलीबाई और मोहनदास थे, है ना। महात्मा गांधी और उनकी माँ पुतलीबाई। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से क्या हुआ, वो संसार भर में प्रसिद्ध हुए। मोहन का जन्म देखो, मोहन का जन्म आश्विन बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़, है ना, सौराष्ट्र के काठियावाड़ के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे और वे वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा सत्यभाषी निडर एवं क्या थे, वो न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतलीबाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे तो कम थे, है ना। उनके माता पिता क्या थे, उनकी माँ जो है बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, परंतु व्यवहार क्या था उसके, कुशल बहुत थे। घर बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी क्या थी, रियासत थी, उसी के दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर क्या किया था, कार्य किया था। रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती थी, इन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हलचलों पर क्या करते थे, निगरानी रखा करते थे। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने कहा, अन्य
वहाँ के राजा की, है ना, जो क्या कहते थे, जो ठाकुर साहब कहलाते थे, शान के खिलाफ कुछ क्या कह दिया, अंड बंड बातें कह डाली। तो करमचंद गांधी को उस समय क्या हुआ, अंग्रेज की इस अशिष्टता सहन नहीं हुई, मतलब वो अशिष्ट बातें कह रहे हैं तो उसको क्या हुआ, वहाँ पे सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरंत उसका क्या किया, वहाँ पे विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गांधी जी का वहाँ पे विरोध करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अंग्रेज को, ठीक है। उसने उनसे क्षमा मांगने की क्या किया, वहाँ पे जिद की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उन्हें डराने धमकाने लगा। कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में भी क्या कर दिया, बंद रखा। परंतु करमचंद मामूली आदमी नहीं थे जो उस गोरे की घुड़की से डर जाते। उन्होंने माफ़ी मांगने से बार बार क्या कर दिया, वहाँ पे इनकार किया। अंत में गोरे को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया गया। करमचंद को उनके सगे संबंधी और मित्र काबा गांधी भी कहते थे, है ना। करमचंद गांधी को क्या कहते, उनके सगे संबंधी और मित्र उनको काबा गांधी कहते थे। स्पष्टवादी होने के साथ साथ वे बड़े क्रोध और हठी भी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की इच्छा मोहन को अपने पिता से ही मिली थी, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शिष्टाचार में भूल के कारण उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रायश्चित। तो एक बार घर में क्या हुआ, भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों में मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। भोजन में मुख्य रूप से क्या था, आम खिलाया जाने वाला था, तो मित्र को वह आम क्या है, नहीं खिला सका। इससे मोहन को क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ, इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए। यद्यपि आम उसका प्रिय फल था, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जी का प्रिय फल था, लेकिन वो अपने मित्र को नहीं खिला पाया। जिस दिन उसको वो खाने पे बुलाया था लेकिन वो उसको नहीं खिला पाया, तो उन्होंने क्या किया, शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुए वो साल भर आम नहीं खाया, है ना। और शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उससे वह फिर ना हो, इस विचार से उन्होंने संकल्प लिया था, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्कूल की पढ़ाई उन्होंने कैसे की। तो मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वही लुलिया मास्टर की प्राइमरी शाला में उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। वह शाला उनके घर के पास थी, है ना। मास्टर साहब क्या थे, लंगड़े थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे लोग, लुलिया मास्टर कहते थे। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए तब उनके साथ मोहन भी गया, है ना। उस समय उसकी आयु कितनी थी, 7 वर्ष की, और 12 वर्ष की आयु तक उसने क्या किया, वहाँ पे राजकोट में अपनी पढ़ाई की। इस बीच उसने अपने गुरुओं से एक बार भी क्या किए, वहाँ पे झूठ नहीं बोला। लज्जालु स्वभाव होने के कारण वह लड़कों से क्या करते थे, बहुत कम बात करता था, है ना। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पर खिल्ली ना उड़ाने लगे, है ना। देख रहे हो ये मोहन का स्कूल, है ना, पोरबंदर का। अब यहाँ देखेंगे नकल की इशारे की उपेक्षा। तो हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द था केटल। मोहन इस शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से क्या किया, उसे चेताया, मतलब उसको समझाने की कोशिश की, परंतु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसलिए वहाँ है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर क्या हुए, वहाँ पे बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से क्या किया, उन्होंने मन ही मन क्या हुए, लज्जित भी हुए कि मैंने उनको नकल करने की क्या किया था, इशारा किया था, है ना। वहाँ पे अंग्रेज जो इंस्पेक्टर आए थे वो जांच पड़ताल करने के उपरांत उनकी जो ईमानदारी थी उस पर वो उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, ये अब हम कल पढ़ेंगे यहाँ से।